शंभू के तीर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप आए। आज मैंने सुबह हालांकि एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी थी कि हम बच्चों को लेकर के कितने निर्मम होते जा रहे हैं। हमारे दिमाग में ये भर गया है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़े, बहुत पढ़ जाए, बहुत पढ़ने के बाद बहुत अच्छी से नौकरी कर ले। पढ़ाई, नौकरी, इस चक्कर में हम उसको 10th के बाद से एक ऐसे बोझ तले लाद देते हैं जो बहुत ही उसके स्वतंत्र चिंतक में बहुत बाधक होता है। जैसे हम उसको उदाहरण देते हैं, देखो पराग अग्रवाल को देखो जो ट्विटर के CEO बने हैं, सुंदर पिचाई को देखो जो CEO हैं गूगल के, आप सत्या नाडेला को देखो। उससे उसका बचपन छीन लेते हैं और अनावश्यक रूप से उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या तमाम जो ह्यूमैनिटी के हैं उनको छोड़ करके बोझ लाते जाते हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल्स का दबाव होता है। स्कूलों में 10वीं के बाद से ऐसा भयानक दबाव होता है, स्कूलों में टीचर कहते हैं और रगड़िए और रगड़िए, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ ये छाया हुआ है कि वो किसी तरह से अच्छी नौकरी पा जाए। 12वां करने के बाद JEE क्वालिफाई करे। एक तो 12वें में भी 100% नंबर पाने का दबाव, फिर JEE क्वालिफाई करने का दबाव, फिर नीट को क्वालिफाई करने का दबाव जो लोग बायोलॉजी साइड के हैं, और जो कॉमर्स में हैं या ह्यूमैनिटीज में हैं उनको क्लैट का दबाव। तो अब बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? बड़ी मारक स्थिति होती है बच्चे की। कभी सोचा हम लोग बच्चे को पर कितना दबाव डाल रहे हैं? कभी सोचा कि इस तरह से इस बच्चे का स्वतंत्र चिंतन क्या होगा? हमने कभी उससे पूछा कि उसकी सहज प्रवृत्ति क्या है? हम जानने की कोशिश नहीं करते, बस एक दबाव डाल देते हैं कि साइंस नहीं पढ़े या कॉमर्स नहीं पढ़ी तो क्या ज़िंदगी है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ भी ये पढ़ता है तो वो भी इतना आसान थोड़े है कि ह्यूमैनिटीज़ में जो चाह सो पढ़ लिया और पास हो गया। वो भी तो उतना ही मुश्किल है। लेकिन हम उसको दबाव डालते हैं वो पढ़ता रहे और पढ़ने के बाद वो अच्छी से नौकरी कर ले। उससे तो बेहतर है कि आप उसे कुछ काम सिखाइए, कोई काम सीख जाए। एक हुनरमंद व्यक्ति जो है ना, MA PhD व्यक्ति से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और इसी फेसबुक पे किस तरह से टिप्पणियां करते हैं। लगता है बहुत ही डफर हैं। क्या फ़ायदा उनके प्रोफेसरी करने का? बहुत पढ़ लिख के आए हैं, MSc PhD, MA PhD हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन दुनिया जहान के बारे में उनका ज्ञान शून्य है। बच्चे को व्यवहारिक प्रशिक्षण दीजिए। अगर वो उसकी रुचि खेल में है, उसकी रुचि किसी चीज़ों को बनाने में है, तो ये समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो आगे बढ़ सकता है। हम क्यों उस पर दबाव डालते हैं कि वो वही ट्रेडिशनल ढर्रा पकड़ दे जिसमें कि सुंदर पिचाई गए हैं, जिसमें सत्या नाडेला गए हुए हैं, जिसमें कि अभी पराग अग्रवाल चले गए। अरे क्यों इसको हम किसी रेस में डालते हैं? और रेस में जाने वाले बच्चे बहुत से बच्चों के जो कहना चाहिए उनका जो योग्यता थी उसको चौपट करते चले जाते हैं। उनकी स्वाभाविक योग्यता पे जोर दीजिए। हो सकता है किसी की रुचि बजाय इस तरह की साइंस पढ़ने के किसी और विषय में हो सकता है इतिहास और ज्योग्राफी में रुचि हो सकता है उसकी भाषा पढ़ने में रुचि हो सकता है कि वो ईश्वर, धर्म, दुनिया के तमाम सारे सामाजिक आचार विचार के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचता हो। तो किसी एक विषय में उसको लाद करके 10वीं के बाद से उस पर इतना बोझ नहीं लाद देना चाहिए कि उसको खाना पीना यानी कैसे वो रहे ये मुश्किल आती है। खेल में उसकी रुचि हो तो उसको क्यों नहीं बढ़ाते? हम सिर्फ उसे कैरियर में क्यों डाल देते हैं? कैरियर के अलावा बहुत कुछ हो सकते हैं। वो आदमी दार्शनिक बनना चाहता होगा, कुछ भी बनना चाहता होगा, सिर्फ कैरियर क्यों? हर आदमी जीवन में कुछ ना कुछ अपने खाने कमाने लायक कर ही लेता है, लेकिन हमारे दिमाग में यही 3-4 लोग क्यों हावी रहते हैं? कभी इस पर सोचना चाहिए, कभी विचार करना चाहिए। मुझे ये बड़ा बुरा लगता है जब हम देखते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16-17 साल के किशोर हैं, उन पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या इतने मोटी मोटी पुस्तकें, अकाउंट्स की इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लाद दी जाती हैं कि बस सबको अभी पढ़ना है। या तो शुरू से कक्षा 1 से उस पर इतना दबाव हो, तब खेलना है। उसके बाद अचानक कक्षा 9 और 10 के बाद उस पर दबाव आता है। कुछ बच्चे तो आकाश इंस्टीट्यूट या ये जो JEE के तमाम सारे विद्या मंदिर है, ये सिवाय बच्चों का निर्मम शोषण करने के, मैं तो कहता हूँ वो उनका खून पी रहे हैं। किस दौड़ में आप किस तरह से बच्चों को प्यार करते हैं? आप प्यार नहीं करते,
आप बच्चों को सिर्फ अपने लिए सुरक्षित करना चाहते हैं, कोई इतना पड़ जाए कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं तो उसको उसके लिहाज से जीवन जीने दीजिए ना, उसको स्वतंत्र करिए कि वो अपने हिसाब से तय करे कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, दुनिया के दूसरे से विषयों में उसका क्या चिंतन है, क्या सोचता है। बहुत सारे विषय हैं, उसकी हॉबी क्या है हम नहीं जानने की कोशिश करते। हम उसे सिर्फ ये कहते हैं कि तुम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद नौकरी कर लो। अरे कभी कुछ हो सकता है उसका मन लगता हो कि कुछ वो ऐसा काम करे जिसमें कोई एक बड़ा प्रतिष्ठान ही खड़ा कर ले। हो सकता है उसके अंदर ऐसा कौशल हो कि वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना चाहे। मैं कहता हूँ किसी क्षेत्र में जाना चाहे। अगर वो अच्छा समोसा बनाना जानता है तो भी कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल। कोई भी अगर वो अच्छा खाना बनाना जानता है तो क्या बुरी बात है, बढ़िया खाना तो बना लेता है, ये भी उसकी योग्यता है। हर चीज़ व्यक्ति की अपनी विशेषता है और अपनी योग्यता है। जब तक हम ये अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे कि हमारे बच्चे के योग्य होने का मतलब है कि वो डॉक्टर हो जाए या वो इंजीनियर हो जाए, और डॉक्टर, इंजीनियर या क्लैट क्वालिफाई करने के बाद फिर वो IAS या IPS के एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके उस डॉक्टरी जिसमें लाखों रुपया खर्च हुआ या इंजीनियरिंग जिसमें उसकी इतनी मेहनत गई, वो एक सिंपल से IAS IPS चली गई। IAS IPS का क्या भाई, उसकी योग्यता एक प्रशासनिक दक्षता है, उसकी योग्यता किसी विषय में पारंगत होना नहीं है। एक कलेक्टर किसी विशेष विषय में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पारंगत है, इससे क्या होगा अगर वो अपने मनुष्यों के नेचर को नहीं समझता, अगर लोगों को मैनेज नहीं कर पाता। एक कप्तान की क्या योग्यता है, उसकी योग्यता ये है कैसे वो कानून व्यवस्था पे काबू पाए। उसकी ये योग्यता नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा था, उसने देखो MA PhD की थी, उसने इतिहास का इतना अध्ययन किया, उसने साहित्य का इतना अध्ययन किया, तो उस साहित्य से क्या वास्ता है। जब उसे कलेक्टर बनाना था तो आपने ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि आज भी हमारे दिमाग में UPSC को हम लोग सर्वोत्तम मानते हैं, तो फिर उसे कम से कम इंजीनियरिंग में न लाते, उसे सिंपल BA कराते, उसका तैयारी करवाते। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम भेड़ चाल चल देते हैं, इससे हम अपने बच्चों का बेहद शोषण कर रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। मित्रों, मैं उनको देख करके, जब छोटे छोटे बच्चों को इस तरह मोटी मोटी किताबों से घिरा देखता हूँ, शुरू में उसके माँ बाप मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, अभी बच्चा वो नहीं, मतलब समझ में नहीं पा रहा है, 7-8 साल की उम्र में चाहते हैं कि वो सब कुछ में पारंगत हो जाए, वो अंग्रेजी में पारंगत हो जाए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में पारंगत, वो मैथ्स में पारंगत हो जाए, ओलंपियाड होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, उनके बचपन को नष्ट कर रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। तो मित्रों, धन्यवाद। आप मेरा चैनल शंभू के तीर को इसी तरह देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि रोज़ जो मैं कुछ बोलूँगा वो आपको पता चलता रहे। तो नमस्ते।